चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए। और दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कबीरा साबुत बचा न कोई। नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आराध्य जीवन चैनल में। मित्रों, संत कबीर ने मानव जाति और पशु जाति के अंतर को भली भांति जाना है। उन्होंने मानव को श्रेष्ठ कहा है और जीवन को हर उदाहरण तथा कहावतों के द्वारा सद्मार्ग में लाने का भरपूर प्रयास किया है। उन्होंने चाकी का उदाहरण देते हुए कहा है कि जैसे चक्की में दो पार्ट अर्थात ऊपर और नीचे एक एक पत्थर होते हैं तथा दोनों पत्थरों के बीच में जो अनाज का दाना आता है वह पूरा ही पिस जाता है। ठीक इसी प्रकार सद्गुरु कहते हैं कि मनुष्य भी इन्हीं दो पार्टों के बीच में पूरा ही पिस जाता है, अर्थात जो नेत्रों से देखा जाए और अनुभव किया जाए ऐसी माया में मनुष्य स्वयं को भूल जाता है, परंतु जो नेत्रों से न दिखे और किसी भी प्रकार अनुभव न हो ऐसी माया अर्थात काल्पनिक देवी देवताओं में भी मनुष्य खो जाता है और इस प्रकार जीवन भर एक अमूल्य तत्व अर्थात मैं को नहीं जान पाता है और खानी बानी की माया रूपी पत्थरों में पिसकर समाप्त हो जाता है। जिस माया से वह निरंतर खेलता रहता है, एक दिन वही माया उससे बड़ा खेल खेल बैठती है। इसलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोए। और एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। कबीरा मैं रौंदूंगी तोए। सद्गुरु कबीर ने कुम्हार को जब माटी रौंदते हुए देखा तो उन्होंने कुम्हार से कहा कि अरे कुम्हार, जिस माटी को तुम रौंद रहे हो ना, यही माटी तुम्हें एक दिन इस प्रकार रौंदेगी कि जीवन का एक क्षण और शरीर का एक कण भी नहीं बचेगा। मित्रों, इस दोहे का लाक्षणिक अर्थ माया रूपी माटी की ओर है। प्राय देखा जाता है कि हर मनुष्य के पास जीवन निर्वाह का ज्ञान होता है, परंतु मनुष्य इसी ज्ञान के अहंकार में आकर दुनिया को हर प्रकार से ठगता रहता है, परंतु वह भूल जाता है कि जिस ज्ञान से वह खेल रहा है वस्तुतः वही ज्ञान मनुष्य के कीमती समय और जीवन को रौंद देता है तथा मुक्ति के मार्ग को भुला देता है। इसलिए हमारे ज्ञान का हमें बहुत अहंकार होता है, चाहे वह किसी भी विषय का क्यों न हो। एक दिन इसी अहंकार के कारण हम अपने सद्गुरु को नहीं पहचान पाते हैं और अहंकार रूपी कुम्हार हमें माटी के समान रौंद देता है। इसी प्रकार सद्गुरु फिर कहते हैं कि हे प्यारे भक्तों, जीवन है दुई चार दिन, मत कर आसो हेत। गुरु चरण चित राखिए, जो पूरन सुख देत। कबीरा जो पूरन सुख देत। मित्रों, जीवन कितना सुंदर है यह केवल एकांत में ही समझ में आता है और इसका आनंद केवल वैराग्य पुरुष ही ले पाते हैं। इसलिए हे प्यारे भक्तों, इस जीवन के आनंद को समझो, सुख को नहीं। भौतिक सुखों की नींद में सोकर व्यर्थ के सपने देखना बंद करो। जीवन चार पहर में अर्थात सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि में बीत जाता है। इसे विवेक ज्ञान से समझो। जीवन के सुख से मोहित होकर उसमें भूल मत जाओ। यदि भूल भी गए हो तो अपने हृदय में सद्गुरु के लिए स्थान खाली रखो, ताकि विनम्रता के द्वारा जीवन को समझ पाओगे। यदि भौतिक विषय वस्तुओं का सुख और दुख देख लिया है तो सद्गुरु के ज्ञान अमृत का पान करो, जो न केवल वर्तमान को आनंदित करेगा बल्कि भविष्य व जन्मों जन्मों के पाप से मुक्त करा के मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताएंगे। इसलिए मित्रों, मानव तेरा गुण बड़ा, ऐसा कहकर भी सद्गुरु ने मनुष्य को ज्ञान और विज्ञान को
विवेक से पहचानने के लिए कहा है। सद्गुरु कबीर विश्व के एक ऐसे प्रतिभाशाली महापुरुष हैं जिन्होंने हर मत, विचार, पंथ, संप्रदाय और धर्मवादियों को उन्हीं की भाषा में भाई, मित्र, भक्त और सद्भाई कहकर समझाया है। अब ऐसे गुरु को मनुष्य न समझ पाए तो जीवन बेकार है, धिक्कार है और बर्बाद है। अतः मित्रों, आज का यह युग वैज्ञानिक युग है और शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां चलचित्र यंत्र अर्थात मोबाइल न हो और उसमें कबीर के विचार और वाणियों को न दर्शाया गया हो। अब इतनी सुविधा के अनुसार मनुष्य मूढ़ होकर अंधविश्वास में खोया हुआ है। उसे भौतिक सुख के नींद से उठने का मन ही नहीं करता, तो सद्गुरु की प्राप्ति कैसे होगी। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने वाले विरले ही हैं जिन्हें अपने भक्ति से लगाव है। और मित्रों, विश्वास रखिए, इस चैनल का वास्तविक उद्देश्य भी अंधविश्वास को उजागर करना ही है, चाहे वह भूतकाल के पौराणिक विचार हों या ग्रंथों की अतिशयोक्ति। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं ऐसी ही सुंदर दोहों व गाथाओं के साथ। तब तक अपने आध्यात्मिक जीवन का आनंद लें, आत्म अनुभूति करें, अंधविश्वासी विचारों से बचें और इसी के साथ हमें इजाज़त दें। धन्यवाद। जय हिंद।